बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या से सरकार चिंतित है, जल्द ले सकती है फैसला। महाराष्ट्र बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार कोरोना वायरस के मद्देनजर ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने जिन कर्मचारियों के अनुबंध समाप्त होने वाले थे उनके अनुबंध की अवधि बढ़ाने के लिए विभिन्न अस्पतालों के सभी डीन और चिकित्सा अधीक्षकों को अधिकृत किया है। महाराष्ट्र में कोरोना रोगियों का बढ़ रहा आंकड़ा वाकई चिंता में डालने वाला है, जिसे लेकर राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर महाराष्ट्र से हैं आप, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, तो अगले लॉकडाउन की तैयारी कर दें अभी से, नहीं तो बाद में पछताएंगे। वहीं लॉकडाउन के बाद परिचालन को लेकर दिल्ली मेट्रो की तैयारी, फेस मास्क और आरोग्य सेतु के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। अच्छी खबर, देश के 78 जिलों में 14 दिनों से नहीं आया है कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला। कोरोना से हारी मासूम, चंडीगढ़ पीजीआई में 26 घंटे तक कोरोना संक्रमण से लड़ने वाली 6 माह की बच्ची की मौत, उसके दिल में था छेद। बड़ी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे से कहा है कि राज्य में शराब की दुकानें खोल दी जाएं, जिससे राजस्व मिलता रहे और घाटा ना हो। इससे पहले राज ठाकरे ने कहा था कि लॉकडाउन के कारण राज्य का खजाना तेजी से खाली हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में राज ठाकरे कहते हैं, शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने का मतलब यह नहीं है कि यह शराब पीने वालों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश है, लेकिन बल्कि इसके जरिए मुश्किल वक्त में भी राजस्व जुटाया जा सकता है, जैसा ही अभी कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए पुणे से स्पेशल ट्रेन चलाने की बात लिखी है, जिससे यह मजदूर अपने अपने गृह नगर जा सके। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा है। इस अवधि के बाद अगर रेल सेवा शुरू होती है तो प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार को पहले से कोई विशेष योजना तैयारी करनी होगी। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, केंद्र सरकार के 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन करने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के मजदूर महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार उनके लिए शिविरों की व्यवस्था की है और उन्हें आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में राज्य सरकार के शिविरों से 6.5 लाख मजदूर रह रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। उद्योग छंटनी के कारण राज्य में निर्माण सेवा क्षेत्र बंद होने के कारण श्रमिकों के पास कोई काम नहीं है। 1.5 महीने तक शिविर में रहने के बाद ये लोग घर जाने के लिए उत्सुक हैं। पहले देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुंबई के बांद्रा इलाके में भीड़ उसी आधीर का उदाहरण था। ताज़ा खबर आपको बता दें, लॉकडाउन के कई प्रयासों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के नए केस लगातार इजाफे हो रहे हैं। गुरुवार को राज्य में 778 नए केस सामने आए हैं, जो अब तक के लिए एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा मामले हैं। इनमें से मुंबई से सबसे ज़्यादा 522 केस मुंबई से आए हैं, जो यहां से एक दिन में आने वाले सबसे ज़्यादा केस हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसके बाद में राज्य में कोविड-19 से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6427 हो गई है। मुंबई में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, 522 नए केस। बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की निजामुद्दीन मरकज में धज्जियां उड़ाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी के खिलाफ अब पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आज साद के लग्जरी फार्म हाउस पर छापेमारी की। 24 बीघे में फैली इस फार्म हाउस में सुख सुविधा और मस्ती के सभी इंतजाम हैं। तबलीगी चीफ मौलाना साद के पास करोड़ों की संपत्ति है। वह 2 घर और 1 फार्म हाउस का मालिक है। साद का एक घर दिल्ली में, दूसरा निजामुद्दीन मरकज के पास है, जबकि दूसरा घर जाकिर नगर में है। वहीं मौलाना का पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के शामली जिले में है। कहा जाता है कि पुश्तैनी घर उसके नाम पर नहीं है। खबर है, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई एक मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि शोपिया के मेलहुरा में चल रहे ऑपरेशन में सभी 4 आतंकवादी मारे गए हैं। देश में जारी कोरोना लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने चारों की पहचान उजागर नहीं होने दी है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक उग्रवादियों की पहचान अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।
चारों के शवों को कानूनी औपचारिक के लिए श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम रख दिया गया। बाद में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उन्हें दफना दिया गया है। वहीं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने हमने सभी 4 आतंकवादियों के डीएनए नमूने लिए हैं। अब तक एक आतंकवादी का परिवार सामने आया है। यदि परिवार शव की पहचान करता है तो परिवार के 2-3 सदस्यों को जनाजे में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें, आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में मिले एक विशेष इनपुट के बाद शोपियां में पुलिस और सेना द्वारा मंगलवार रात एक कार्टन और एंड सर्च ऑपरेशन CSSO शुरू किया गया। देश में कोरोना संक्रमित प्रमुख राज्यों में दिल्ली भी है। यहाँ पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जहांगीरपुरी के एक ब्लॉक में 46 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को एहतियात सील कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तरी ने आज यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी के H ब्लॉक के 3 लेन में कोरोना के कुल 46 पॉजिटिव केस की पहचान हुई है। इसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। खबर में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नए खबर में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।